हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम समझेंगे एक्सरसाइज 2.2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे पहले हम कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या है और उनके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे। एडेंस क्या होता है? देखो बच्चों, एडेंस क्या होता है, इससे लास्ट लेक्चर जो आपने देखा होगा बच्चों 2.1, तो उसमें मैंने एडेंस बताया था कि एडेंस क्या होता है। एडेंस वो होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को आप ऐड करके जो रिजल्ट लाते हैं ना, उनको हम लोग एडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडेंस बोलते हैं। क्लियर? अब देखो कह रहा है, अगर इनको मैं थोड़ा सा समझाऊं आपको डिटेल्स में, लेट अस सी व्हाट हैपन वी चेंज ऑर्डर ऑफ एडेंस, लेट अस दैट। मतलब यहाँ पे कह रहे ऑर्डर ऑफ एडेंस। ऑर्डर ऑफ एडेंस लास्ट क्लासेस में मैंने बताया था आपको कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, कॉलम्स बना लेंगे, है ना। एडिशन का जो रूल्स मैंने बताया था, सबसे पहले आप कॉलम्स बनाइए। कॉलम्स बनाने के बाद जितने भी आपको ग्रुप्स दे रखे हैं उनको एक परफेक्ट ऑर्डर दे दीजिए। पहले जो भी नंबर्स हैं उसको आप लिखें, यूनिट को, टेंस को, 100 को, थाउजेंड्स को। फिर उनके बाद जो दूसरा नंबर है फिर यूनिट से स्टार्ट करें, यूनिट्स, 10, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, फिर यूनिट, 10, 100, थाउजेंड्स। ये इनकी प्रोसेस होती है। ये इनकी क्या होता है बच्चों? प्रोसेस होती है। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आ रहा है हमारा। ठीक है ना। या सिमिलरली इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो मेन ये 5 स्टेप आपको याद रखने हैं जो इससे पहले भी लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था ऐड करने के तरीके। ठीक है ना, कि सबसे पहले हमें कॉलम्स बना लेने हैं, राइट। फिर उनके बाद यूनिट प्लेसेस को भरेंगे, फिर 10 प्लेसेस को भरेंगे, फिर 100 प्लेसेस को एंड 1000 प्लेसेस को। इसमें अगर जो वैल्यू हमें नहीं भी रहेगा हम उनको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलिए तो आगे देखिए बच्चों, कह रहे हैं वी सी दैट बोथ द केसेस वी गेट द सेम आंसर्स। दोनों केसेस में क्या हो रहा है? सेम आंसर दिख रहा है। इसमें भी देखो क्या आ रहा है, 5737, यहाँ पे भी 5700, क्योंकि इसका इंटरचेंज कर रहा है, ऑर्डर को चेंज किया। ऑर्डर अगर दो नंबर का चेंज कर दोगे तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है बच्चों, ये याद रखना। जैसे 3+4 या 4+3 कोई चेंज आया क्या? नहीं ना, दोनों में 7 आया। तो वही है यहाँ पे, इनके जो ऑर्डर है वो सेम आ रहा है, चेंज किया हमने। जैसे देखो 4222 है और यहाँ पे 1515, इसको यहाँ पे चेंज कर दिया 1515 और 4222, तो दोनों का आंसर क्या होगा? सेम, है ना। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि VC हम लोगों ने देखा इस केसेस में आंसर सेम होता है। सो द चेंज ऑर्डर ऑफ एडेंस डज नॉट चेंज। ऑर्डर ऑफ एडेंस क्या हो रहा है? चेंज हो जाता है, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। क्लियर? ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको एक टीचर्स टिप्स दिया हुआ है। क्या है वो? द एक्सपेंड फॉर्म ऑफ एडिशंस कैन बी ऑल्सो डन ensure that both the cases result will be same। अच्छा, ये कह रहा है जो भी नंबर्स होते हैं ना किसी नंबर्स का, अगर आप उनको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं ना तो एडिशन करने के बाद उसमें कोई चेंज नहीं होता, एज इट इज वही नंबर्स ही होता है, राइट। तो चलिए एग्जाम्पल्स, अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इस एग्जाम्पल को हम देखेंगे कि किस तरीके से किया जा रहा है। देखो ऐड कह रहा है 2542, 312 एंड 204। इनको अगर आप ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? तो वी कैन ऐड इट द 3 वेज, 3 तरीके से ऐड कर सकते हैं। पहला तरीके 2000 इसको इसमें दोनों का ऐड करके फिर आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद या तो इस दोनों का ऐड करके फिर ऐड कर सकते हो, या इनको तीनों का ऐड कर सकते हो। तो अलग अलग वे करेंगे बट आंसर विल सेम। तीनों केसेस में जो आंसर्स होंगे ना बच्चों वो आपके क्या होंगे? सेम होंगे। ये चीजें याद रखनी है, एडिशन का ये रूल होता है, राइट। एक चलिए रिमेंबर आपको दिया है, इसको माइंड रखेंगे। वी कैन ऐड 2 और मोर नंबर्स इन एनी ऑर्डर, द सम विल रिमेन सेम। अच्छा, वही बात कह रहा है यहाँ पे, वी कैन ऐड। जब हम लोग ऐड करेंगे ना 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स एनी ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में, तो रिजल्ट विल बी सेम। रिजल्ट क्या होता है? सेम होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। चलिए तो अब हम इनके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को समझते हैं और करेंगे भी। तो कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स।
फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में 2728 प्लस 1200, तो अब यहाँ पे देखो इसको यहाँ पे चेंज किया है 2728, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा आप दिमाग लगा के बताइए मुझे। तो इधर देखो LHS में क्या दिया हुआ, ये 2 नंबर्स है, इसमें 1 नंबर है तो 1 नंबर ही बच रहा है ना, तो आप क्या लिखोगे 1112 लिखोगे। क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन को समझिए, समझ में आया ना। तो जो गैप है उसको भर देना है। देखो 1124 है और यहाँ ये LHS है और यहाँ RHS है, तो देखो इस साइड क्या है 4549, यहाँ पे 1124, ये 2 नंबर्स दे रखे हैं तो यही बचा हुआ है, तो यहाँ फिल कर देंगे, है ना। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, दिमाग लगा करके वहाँ पे जो भी फिलअप्स हैं आप उनको फिल कर सकते हैं, राइट। तो चलो एक्सरसाइज अगर आपको करनी है तो मैंने कर रखा है, आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, जल्दी जल्दी आपकी फटाफट आप अपनी बुक में फिल कर सकते हो। तो फटाफट अपना बुक्स निकाल लो और फिल करने बैठ जाओ, राइट। कह रहे फिल इन द ब्लैंक्स, तो खाली स्थान को भरो। यहाँ पे देखो बच्चों ये खाली था तो हमने भर दिया। यहाँ पे देखो आपको ये 2 दे रखा था, अभी बताया था मैंने आपको, ये 2 दिया हुआ है तो यहाँ फिल कर देंगे। यहाँ पे देखिए 5006 थर्ड क्वेश्चन में 5666 है, यहाँ पे फिलअप्स है, यहाँ पे ये भी फिलअप्स है। तो देखो अगर यहाँ पे ये दिया हुआ है तो इस साइड क्या होगा, ऑब्वियसली ये होगा, और ये इधर नहीं है तो ये इधर भर दिया हमने। तो ये ध्यान से आपको भरने हैं, 1-2 बार रीड कर लेना है, आराम से भरना है। फोर्थ में देखो 6543 234 111, यहाँ पे देखो ये बच्चों दिया है 234 दिया हुआ है, 6543 दिया, तो बचा क्या 111 ही तो है, इसलिए 111 मैंने भर दिया, है ना। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या है 2318, मतलब LHS कंप्लीट है, RHS में एक मिसिंग है ना। तो देखो अब ये LHS में क्या क्या दिया हुआ वही आपको RHS में देखना है। तो देखो ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ये भी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये बच जाएगा ना 102, तो 102 भर दो। क्लियर। चलिए 6 में देखिए, 6 में भी LHS कंप्लीट है, RHS में फिलअप्स है। तो देखो 323 है, 3196 है, 99 है, यहाँ पे देखो 3196, 3023 और बचा क्या 99, तो 99 भर दो देंगे। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो 508 326 और यहाँ पे डैश है और यहाँ पे RHS भरा हुआ है। तो RHS भरा हुआ है तो देखो LHS में क्या कमी आ रही है, कौन सी डिजिट नहीं है। तो देखो ये डिजिट ऑलरेडी है, ये डिजिट नहीं है, यहाँ पे 7110 आ जाएगा, राइट। तो आई होप इस एक्सरसाइज में बच्चों आपके 7 क्वेश्चन ही थे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। बहुत ध्यान रखना है कि LHS में कौन से नंबर्स हैं और RHS में कौन से नंबर्स नहीं हैं, या RHS में कौन से नंबर हैं LHS में नहीं है, उनको आपको फिल करना है, राइट। तो चलिए, तो इसी के साथ क्या होता है, ये चैप्टर आपका यहीं पे क्लोज होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी